गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। और ये भी निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित हर प्रकार की जानकारियाँ आपके लिए मिलती रहे, जो आपके भविष्य को संवार सकती है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वनडे कंपटीशन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीएस के रूप में आते हैं और चाहे पार्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मोटिवेशनल वाक्य के साथ हम आपको देते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख ऐतिहासिक तिथियां एवं भारत एवं उनके राज्य तथा राज्य की स्थापना। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत एक ऐसा देश है, जहां लहसुन प्याज खाने से लोगों को पाप लगता है, लेकिन चोरी, बेईमानी, डकैती और घूस लेने से उनको पाप नहीं लगता है, जबकि ऐसा होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति जो वेतन पा रहा है, वो जब 300-400 रुपया दिहाड़ी करने वाले व्यक्ति से 2,400 रुपया घूस मांगता है, तो कितनी शर्मनाक की बात है। इसके लिए अकबरपुर रेलवे स्टेशन की ताज़ी घटना है। विजिलेंस वालों ने यहाँ के जीआरपी प्रभारी और अन्य कांस्टेबल को गिरफ्तार करके ले गए हैं विजिलेंस वाले, और जौनपुर के प्रभारी यहाँ बना दिए गए हैं। तो इस तरह हर विभागों में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई है। और जरा हम ही और आप कहते भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हम ही आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपने को सुधार लाना चाहिए, अगला ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो आज के लेकिन हमें स्वार्थ से लिप्त होते हैं, जिसके कारण हम भूल नहीं पाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम वहाँ सब कुछ देते हैं। तो इस तरह मोटिवेशनल वाक्य हमारा है। पहला वाक्य, रिस्पेक्ट द ओल्ड व्हेन यू आर यंग। रिस्पेक्ट द ओल्ड व्हेन यू आर यंग। जब तुम नवयुवक हो तो बूढ़ों का सम्मान करो। हेल्प द वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग। हेल्प द वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग। जब तुम मजबूत हो, गरीबों की, कमजोरों की सहायता करो। कॉन्शियस व्हेन यू आर रॉन्ग। जब आप घबराते हो, जब आप गलत होते हो, तब आप घबराते हो। बिकॉज वन डे यू विल बी ओल्ड, वीक एंड रॉन्ग। क्योंकि आप एक समय आएगा, आप भी बूढ़े, कमजोर और गलत हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा मोटिवेशनल वाक्य वैल्यू, समय का वैल्यू इसमें बतला रहा है। जो व्यक्ति एक दूसरे के पास अपना समय देता, समझ लीजिए अपने जीवन का एक अंश उसको देता है। तो उसी तरह हमने दिया वैल्यू द पर्सन हु गिव्स यू टाइम। वैल्यू, समय का महत्व होता है जो व्यक्ति आपको अपना समय, कीमती समय देता है। इट इज नॉट जस्ट टाइम, या केवल समय ही नहीं है। दे शेयर ए पार्ट ऑफ लाइफ विथ यू। वह अपने जीवन के एक हिस्से की भागीदारी भी आपके साथ करता है। इसके साथ तीसरा है हिंदी में, अज्ञान और अंधविश्वास से बढ़कर संसार में कोई अंधेरा नहीं है। अंधकार, अज्ञान और अंधविश्वास से बढ़कर संसार में कोई अंधेरा नहीं है। जैसे कि अंधविश्वास के तहत अभी इटावा में आपने देखा है कि इसी जातीय विवाद के कारण वहाँ जब वो उसका पाठ करा रहा था, तब उसका जो है तब उसकी बाल छिला दिया गया। अब तरह तरह के लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। फिर चौथा कोटेशन है, हमारे बचपन में 2G, 3G, 4G और 5G नहीं होते थे। हमारे बचपन में 3G, 4G, 5G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे। कौन होते थे? सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे। एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। जब एक थप्पड़ पड़ जाता था
चाहे वो गुरु का चाहे माता पिता का, तो नेटवर्क सीधे आ जाता था और लड़का अपना सही रास्ता चुन लेता था। तो यहाँ है पांचवा, शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, शिक्षा का मतलब सोच का विकास भी होता है, सोच का विकास भी होता है। छठवां है, अंतिम है, दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो लोग दर्पण को तोड़ नहीं देते हैं, बल्कि करते क्या है, बल्कि बल्कि दाग को लोग साफ करते हैं। उसी प्रकार कमी बताने वाले पर क्रोध नहीं करना चाहिए, कमी बताने वाले पर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना चाहिए। यदि आपकी कोई आलोचना करता है तो आपका एक प्रकार का वह शुभचिंतक होता है। आलोचना एक बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उस आलोचना के तहत हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, बल्कि उसको हमें कर दिखाएं कि आपने मेरी आलोचना किया है, देखो मैं क्या हूं, तब उसको और आत्मग्लान होगा। पड़ोसी, एक पड़ोसी आपको देख करके उतना जलनशील होता है जब आपकी उन्नत होती है, लेकिन वही आपको नहीं करता। और दूसरी चीज, हम जातिवादी लोगों से पूछते हैं, जब उसी जात का व्यक्ति किसी अच्छे पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां लोगों को बधाइयां देने का तांता लग जाता है, लेकिन जब उसी जात के व्यक्ति का परिवार और स्वयं भूखा मरता है, गरीबी से तंग होकर रहता है, तो कोई उसको पूछने नहीं जाता है कि आप आज समय खाए हैं कि नहीं खाए हैं, तब उस समय उसको बढ़ावा देने के मौका किसी को नहीं मिलता। वो चाहे किसी धर्म जात विशेष वर्ग का बात हो, सब में ये नियम लागू है। इस तरह आज हम अपने अब असली टॉपिक पे आ रहे हैं, इतिहास के प्रमुख वर्ष तथा भारत के राज्यों की स्थापना एवं राजधानियां। राजधानियां तो यहाँ है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। वास्को डी गामा का भारत में आगमन 1498 में पहले कालीकट भारत में आया था। चौथा है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। छठवां है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। सातवां है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। और इसके बाद बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 10वां है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 ईस्वी में। चीन का भारत में आक्रमण 1962। 15वां भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध 1965। 16वां है, भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध 1971। और इस तरह तीसरा युद्ध है भारत पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध 2000। और गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को, इसलिए 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नमक दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 दांडी नामक स्थान से शुरू हुआ था। 19वां, भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी 1947 और आजादी जाकर के मिली। गणतंत्र दिवस हम कब से मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी ब्रिटिशों से मिली गई। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था? 1492 ईस्वी में। यानी वास्को डी गामा से
6 साल पहले उसने कर दिया था। तो इस तरह हमारे ऐतिहासिक वर्ष हैं जो इतिहास में एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में अधिकांशता पूछे जाते हैं, जो आपके लिए काफी उपयोगी होता है। और इस तरह हम आपको अब ले चले राजधानी एवं स्थापना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। दूसरा अरुणाचल प्रदेश ईटानगर 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को। तीसरा है असम, तीसरा असम है दिसपुर 26 जनवरी 1950 को। चौथा बिहार पटना 22 जनवरी 1912 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। गोवा पणजी इसकी राजधानी है 30 मई 1987 को। गुजरात की राजधानी गांधीनगर 1 मई 1960 को। हरियाणा चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश शिमला 25 जनवरी 1971। झारखंड रांची 15 नवंबर 2000। कर्नाटक बंगलौर 1 नवंबर 1956। केरल तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1 नवंबर 1956। देखिए तीनों राज्य लगातार 1 नवंबर को ही बने हैं कई दिन। और महाराष्ट्र मुंबई 1 मई 1960। मणिपुर इम्फाल और इसका 21 जनवरी 1972 को हुआ। मेघालय शिलांग 1 अप्रैल 1970। मिजोरम आइजोल 21 जनवरी 1972। नागालैंड कोहिमा 1 दिसंबर 1963। उड़ीसा भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936। पंजाब चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966। राजस्थान राजधानी जयपुर, जिसको हम गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, 30 मार्च 1949। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 24 जनवरी 1950। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता 1 नवंबर 1956। उत्तराखंड देहरादून 9 नवंबर 2000। त्रिपुरा अगरतला 21 जनवरी 1972। तेलंगाना हैदराबाद 2 जून 1914। तेलंगाना हैदराबाद 2 जून 2014। तमिलनाडु चेन्नई 1 नवंबर 1956। तो 1956 में ज्यादा राज्य बने हैं। आजादी हमारे देश को मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन पूर्ण रूप से गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी 1900 मनाते हैं। और हमारे देश का संविधान भी उसी दिन लागू हुआ था। संविधान के निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उस कमेटी के सदस्यों ने अथक प्रयास किया था, तब जाकर के हमारे देश में संविधान लागू हुआ। आज उसी संविधान के बल पर हमारे देश के हर जात वर्ग के लोगों को शिक्षा, स्वतंत्रता, अब बोलने की आजादी, हर चीज, रैली करने का सब कुछ छूट मिला है। लेकिन कुछ मनवादी विचारधारा के लोगों ने जो आज राजनीति में से प्रेरित होकर के इन सब चीजों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो जन आंदोलन भी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको और कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन संभवतः वीडियो लंबा भी हो सकता है, जिससे आपको उबन भी महसूस हो सकती है। इसीलिए हम थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का ही वीडियो आपको बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिससे आपको जानकारियाँ भी होती रहें और आपको उबन भी महसूस ना होता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें
करना ना भूलें और अपने साथी मित्रों से बताएं कि इस चैनल पर आपको ये चीज, इन शब्दों, इन विषयों की नई नई जानकारियां आपको मिलती है। इसके लिए मुझे भी अध्ययन करना पड़ता, तो मैं तो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया हूं और 2-2, 3-3 बार यूपी, पीसीएस, मध्य प्रदेश, बिहार का निकाला हूं, लेकिन दुर्भाग्य था कि मुझे सिलेक्शन नहीं मिल पाया। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां बदल जाने के कारण जिसे हमें इस मोड़ पर आना पड़ा कि आज हम अपना एक छोटा सा विद्यालय चला करके कुछ बच्चों को अपने ज्ञान से ज्ञानान्वित कर रहे हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है, पड़ोस के लोगों को मिल रहा है। और सबसे सस्ती दर में यहाँ हम पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाते हैं, सीबीएसई बोर्ड का ही पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे सस्ती दर, क्योंकि आधुनिक फैसिलिटी नहीं है। अब पहले जब गुरुकुल में लोग पढ़ते थे, पेड़ के छांव को नीचे पढ़ते थे, बगानों, आज के लोग क्या कर रहे हैं, आधुनिकता के दौर में लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जहां पर पढ़ाई कर रहा कि बच्चा क्या कर रहा है, और क्राइम, भ्रष्टाचार नवयुवकों में तेजी के साथ बढ़ रहा है। उसका परिणाम है मोबाइल है, और पारिवारिक छूट के कारण ऐसी कमियां हो रही है। तो माई बाप का भी दायित्व होता है कि अपने बच्चे का हर एंगल से उसका अवलोकन करें। यदि आप नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप उसका अवलोकन करें कि बेटा या बेटी, तुमने आज तुम लाइब्रेरी गए तो हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि आपका बच्चा लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन आपका दायित्व तो बनता है कि आप लाइब्रेरी में जाता, तो उसके लिए आप फीस इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वह लग्जरी जीवन बिताने के लिए, अधिकांश बच्चे तो हमने देखा कि लग्जरी जीवन बिताने के लिए मोबाइल से आराम से वहाँ अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चला करके अपना आनंद लेते हैं। और चूंकि लाइब्रेरियाँ अधिकांशतः वातानुकूलित बनाई गई हैं, उसी का लोग पैसा लेते हैं। और कुछ लड़के फैशन के दौर में रात में भी आकर के वहाँ निकल आते हैं, लेकिन माँ बाप का दायित्व होता है, बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा। जब एक दिन, वैसे कहा गया है, ऐसा पानी पीता हूँ खुदा नहीं जानता, जब एक दिन मछली गले में अटकी तो सब लोग जान गए। तो वही कहानी आधुनिक युग के बच्चों को आज देख रहे, क्राइम इस तरह लड़के लड़कियों का बढ़ रहा, नवयुवकों में रोज अपराध की घटनाएं, कहीं रेप हो रहा, कहीं हत्या हो रही है, कहीं लड़के का, कहीं लड़की का। यहाँ 2-2, 3-3 बच्चे की माँ भी कैसे कैसे हरकत कर करके अपने पतियों को मार डाले। आज पति भी अपनी पत्नी से डर रहा है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा अत्याचार ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाणी पर विराम देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद, गुड इवनिंग, थैंक यू के साथ समाप्त करता हूँ।